आज हम सीसा संचायक सेल या लेड स्टोरेज बैटरी और ईंधन सेल फ्यूल सेल का अध्ययन करेंगे। तो बेटा ये जो है जो हमारी जो मोटरसाइकिल में, गाड़ी में, ट्रैक्टर में ये जो बैटरी रहती है इसको बोलते हैं सीसा संचायक सेल या लेड स्टोरेज बैटरी। ये जो बैटरी है तुमने देखा होगा कि कुछ दिन बाद जब इसका उपयोग करते हैं तो इसको चार्ज कराना पड़ता है, इसको आवेशित कराना पड़ता है। जैसे इन्वर्टर वगैरह ये सब जो बैटरी हैं ये सब इसी सिद्धांत पर लगभग आधारित होती है। ये कहलाती है सीसा संचायक सेल या लेड स्टोरेज बैटरी। अब तुमने कहा होगा उनके इतने प्लेट की बैटरी है, तो ये प्लेट का मतलब क्या होता है, उतने सेल। तो देखो जो एक बैटरी है वो 3 से 6 सेलों से मिलकर 6 से 12 वोल्ट की बैटरी बन जाती है। मतलब जब 3 सेल या 4 सेल या 6 सेल को आपस में जोड़ते हैं तो हमें एक बैटरी प्राप्त होती है। मतलब बैटरी क्या है, सेलों को जब हम जोड़कर जब बनाते हैं तो बनती है बैटरी। तो हम जो पढ़ेंगे सेल, और जब सेल मिलकर बनाते हैं फिर बैटरी। तो जो प्रत्येक जो सेल होता है, जो सीसा संचायक सेल होता है, इसमें एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। जो एनोड है ये लेड का बना ग्रिड होता है, ये होता है लेड का बना ग्रिड जिसमें स्पंजी लेड भरा होता है। मतलब इसमें जो एनोड है ये बताए गए हैं, ये एनोड, ये जो खाली है ये बनाए हैं एनोड। ये लेड के बने ग्रिड होते हैं जिसमें स्पंजी लेड भरा होता है। तो जो 3 से 6 सेल को जोड़कर एक बैटरी बनाई जाती है, इससे हमें 6 से 12 वोल्ट की बैटरी प्राप्त होती है। अब इसमें जो प्रत्येक सेल में एनोड जो है वो लेड का बना ग्रिड होता है जिसमें स्पंजी लेड भरा होता है। कैथोड भी, ये भी लेड का ही बना होता है, का बना ग्रिड होता है। मतलब ये ग्रिड का मतलब होता है कि ऐसी चौखटी आकृति जिसके अंदर कुछ चीज भरी जा सकती है, ग्रिड होता है। इसमें देखो एनोड में स्पंजी लेड भरा है और जो इसमें जो है वो रेड लेड, मतलब लेड ऑक्साइड PbO2 भरा होता है। तो देखो जो खाली है ये एनोड है, ये क्या है, ये लेड के बने ग्रिड होते हैं, इसमें स्पंजी लेड भरा होता है। स्पंजी ना रहे तो लेड भरा होता है। एनोड लेड के बने ग्रिड होते हैं जिसमें लेड भरा होता है। कैथोड भी लेड का बना ग्रिड होता है, परंतु उसमें लेड नहीं बना होता बल्कि उसमें रेड लेड या लेड ऑक्साइड PbO2 भरा होता है। इसमें PbO2 भरा होता है। तो देखो चाहे एनोड हो चाहे कैथोड हो, दोनों होते हैं लेड के बने ग्रिड। एनोड में जो है वह स्पंजी लेड या लेड भरा होता है और कैथोड में रेड लेड या PbO2 भरा होता है। अब इसमें देखना, अब इसमें क्या होता है कि इसे 38% या 1.3 ग्राम पर ml, मतलब इसको हम 38% या 1.3 ग्राम पर ml, मतलब इसका जो घनत्व है 1.3 ग्राम पर ml के सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डुबो देते हैं। इससे हमें प्राप्त होता है सीसा संचायक सेल या लेड स्टोरेज बैटरी। तो क्या होता है कि 3 से 6 सेल को आपस में जोड़ने पर हमें एक बैटरी प्राप्त होती है। प्रत्येक सेल एनोड का बना ग्रिड होता है जिसमें लेड भरा होता है। कैथोड भी लेड का बना ग्रिड होता है जिसमें रेड लेड या PbO2 भरा होता
है, PbO2 भरा होता है। अब इसे 38% या 1.3 ग्राम पर ml घनत्व के सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डुबोने पर हमें सीसा संचायक सेल प्राप्त हो जाता है। अब क्या होता है कि इसको बोलते हैं, अब आया इसमें विसर्जन। अब देखो सेल बनाया है तो सेल से हमें चाहिए विद्युत ऊर्जा जिससे हम पंखा चला सकें, गाड़ी का जो है स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट करने में उसका इग्निशन चला सकें तो क्या होगा, और विभिन्न कामों में उसका लाइट जला सकें तो हमें चाहिए क्या, उससे ऊर्जा। तो क्या होता है, सेल से जब विद्युत ऊर्जा, सेल में रासायनिक क्रियाएं होती हैं और इन रासायनिक क्रियाओं से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस विद्युत ऊर्जा का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। जब सेल, अब देखो विद्युत ऊर्जा कैसे निकलेगी, विद्युत ऊर्जा की सेल में क्रियाएं होंगी, इन रासायनिक क्रियाओं से विद्युत ऊर्जा, देखो विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम विभिन्न कार्यों में करते हैं, इस विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जब सेल से विद्युत धारा ली जा रही होती है, मतलब सेल से हम काम ले रहे हैं, हमारा बल्ब जल रहा है सेल से, तो ये सेल से काम लेना है। जब सेल से काम ले रहे होते हैं तो इसे हम विसर्जन कहते हैं। ये जो क्रिया कहलाती है, ये कहलाती है सेल की विसर्जन अभिक्रिया। मतलब क्या है, डिस्चार्ज हो रहा है सेल जो है धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, ये कहलाती है सेल की विसर्जन क्रिया। तो क्या हुआ, जब जो सेल में होने वाली रासायनिक क्रियाओं से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, इस विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम विभिन्न कार्यों में करते हैं। सेल से प्राप्त होती है जो विद्युत ऊर्जा, इसका उपयोग हम विभिन्न कार्यों में करते हैं। सेल से जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, जब विद्युत ली जा रही होती है तो हम इसे सेल की विसर्जन, जो क्रियाएं होती है उसको कहते हैं विसर्जन क्रिया। मतलब ये कहलाती हैं विसर्जन क्रियाएं। देखो अब जरा अपन देखें, जरा इसको भी एक बार और समझ लो कि एनोड जो है वह लेड का बना ग्रिड होता है, इसमें स्पंजी लेड या लेड भरा होता है। कैथोड भी लेड का बना ग्रिड होता है, इसमें PbO2 या रेड लेड भरा होता है। ये इसका हो गया बेटा चित्र, कुछ नहीं है। ये तीन देखो, पहले 6 बना लिए, तीन में डॉट कर लिए, 3 को खाली छोड़ दिया, जिनको डॉट क्या उसको कैथोड कर दिया, जिनको आपस में जोड़कर इसको एनोड कर दिया। जो डॉट है ये कैथोड है, इसमें क्या है, ये लेड के बने ग्रिड, यहाँ और लिख दो रेड के बने ग्रिड होते हैं, इसमें PbO2 भरा होता है। जो खाली उसमें लिख देंगे लेड के बने ग्रिड होते हैं, इसमें स्पंजी लेड या लेड भरा होता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये है 1.3 ग्राम पर ml का या 38% का विलयन। तो ये हो गया तुम्हारा उपकरण का वर्णन। अब इसमें क्या है अगला, अब जब सेल से विद्युत धारा ली जाएगी तो इस जो विद्युत धारा हम लेंगे तो इसमें क्या होता है कि कुछ क्रियाएं होती है जिसको बोलते हैं विसर्जन क्रियाएं। इन क्रियाओं से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब ये क्रियाएं कैसी होती है, तो देखो सबसे पहले एनोड पर तो जो एनोड पर क्या है, ये जो लेड है ये बेटा ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो बनाएगा Pb+2। ये 2 इलेक्ट्रॉन को इसने त्यागा प्लस SO4-2, तो ये SO4-2 को चाहिए Pb+2। समझना, Pb है ये और इसको SO4-2 को चाहिए Pb+2, जिससे ये बन जाएगा
PbSO4। तो ये Pb+2 कब बनेगा? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। तो जो लेड है ये SO4-2 से क्रिया करके बनाता PbSO4। ये होगी एनोड पर, मतलब यहाँ पर ये है। अब यानी ये क्या है, देखो इस एनोड पर क्या इकट्ठा होने लगा? PbSO4, समझना है। अब आया कैथोड पर। अब कैथोड पर है PbO2 और जो विलयन है H2SO4 का। तो इसमें H देखो, 2 H2SO4 से प्राप्त होंगे 4H+ और SO4-2, 4H+ और SO4-2, मतलब इसमें यहां पर इसमें होगा 4H+ प्लस SO4-2। तो ये हुआ 4H+ प्लस SO4-2। मतलब यदि अपन इन दोनों को मिलाकर देखें तो बेटा ये है 2H2SO4, ये है 2H2SO4। तो देखो इससे यहां बनेगा PbSO4, अच्छा यहां +2E। ये 2 इलेक्ट्रॉन एनोड पर निकले और ये कैथोड पर लग गए। तो ये हो गया PbSO4 प्लस 2H2O। ये हो गया कैथोड पर, ये बन गया कैथोड पर, ये बना एनोड पर और ये बना कैथोड पर। अब देखना ये पूर्ण सेल क्रिया, दोनों को जोड़ दिया। तो देखो जोड़ने में कुछ भी नहीं होना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और ये 4H+ और SO4-2 ये मिलकर बना लेंगे 2H2SO4। तो ये बना Pb, ये लिखा, प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। ये देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और यहाँ पर लग रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एनोड से कैथोड की ओर जाएंगे, मतलब विद्युत धारा कैथोड से एनोड की ओर बहेगी। यही विद्युत धारा वह है जो हमें रासायनिक कार्य जो है वो करती, जो हमें कार्य के रूप में प्राप्त होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं, या आवेश के प्रवाह को। तो ये हुआ H2, ये बटा 1 PbSO4, ये बन गया 2 PbSO4 प्लस 2H2O। ये बन गई पूर्ण सेल अभिक्रिया। ये एक और तरीके से लिखी है, Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 बराबर 2PbSO4 प्लस 2H2O। अब देखो हम देख रहे हैं ये जो ग्रिड है, अब जरा इसका थोड़ा समझना। ये ग्रिड जो है, इस पर ये जो ग्रिड है इस पर भी जमा हो गया PbSO4, मतलब Pb धीरे धीरे बदल गया PbSO4 में। और जो ये जो ग्रिड है इस पर भी जमा हो गया PbSO4, मतलब दोनों PbO2 भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे और Pb भी धीरे धीरे कम हो जाएगा और ये बदलते जाएंगे कहाँ में? PbSO4 में। अब जब ये ऐसा होगा और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह धीरे धीरे कम होगा, क्यों? क्योंकि क्रिया में H2SO4 लग रहा है। तो क्या होगा? इसकी सांद्रता धीरे धीरे कम होगी, मतलब ये पतला हो जाएगा। जब इसका घनत्व पहले था 1.3 ग्राम पर ml, अब जब इसका घनत्व 1.2 ग्राम पर ml हो जाएगा तो ये पर्याप्त मात्रा में विद्युत ऊर्जा नहीं दे पाएगा। जब तक 1.3 ग्राम पर ml है तब तक तो ठीक है। जब ये फिर क्या होगा 1.29, 1.28, 1.27, जब हम विद्युत लेते जाएंगे तो ये धीरे धीरे कम होगा और जैसे ही ये 1.2 पर आएगा तो अब ये पर्याप्त विद्युत ऊर्जा नहीं दे पाएगा। अब जब पर्याप्त विद्युत ऊर्जा नहीं दे पाएगा तो अब क्या करना पड़ेगा? इसको चार्ज करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं आवेशन। तो ये जो क्रियाएं हैं ये हो गई विसर्जन क्रियाएं। एनोड पर ये क्रिया हुई, कैथोड पर ये क्रिया हुई, ये पूरी क्रिया हुई। इन दोनों को देखो उतारने का तरीका, देखो 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे,
ये Pb ये लिखा है, ये PbO2 ये लिखा है, ये दोनों मिलकर बन गए 2H2SO4 और ये बन गया, ये बाकी उतर ही है Pb PbSO4 और ये बन गया 2H2O। यहाँ से समझना है तो देखो ये Pb बदला Pb+2 में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये थे आगे, PbO2 बदला PbSO4 में, और ये पूरी क्रिया। तो ये हो गई तुम्हारी सेल की विसर्जन क्रिया, सेल की विसर्जन क्रिया। अब विसर्जन क्रिया हो गई है सेल की। अब इसके बाद जब देखो, अब जब विसर्जन हो गया तो अब क्या होगा, अब हमें इसको चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि जब देखो अब इसमें होगा क्या कि एनोड और कैथोड दोनों पर PbSO4 जमा होने लगेगा और सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता कम हो जाएगी। जब ये सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता 1.2 ग्राम पर ml 1.2 ग्राम पर ml हो जाएगी तो ये सेल काम करना बंद कर देगा। अब इसे या पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं दे पाएगा। अब इसे चार्जिंग या आवेशन की आवश्यकता होगी। अब इसको करना पड़ेगा चार्ज या आवेशित। तो इसको अब क्या हुआ, चार्जिंग। अब चार्जिंग में क्या करते हैं, अभी ये विद्युत ऊर्जा दे रहा है, अब क्या करेंगे, अब इसको हम बैटरी से लगाएंगे। मतलब अब इसको जब बैटरी से हम लगाएंगे तो हम इसमें मतलब अब इसकी उल्टी क्रिया कराना है। हम जो उल्टी क्रिया कराना है तो हम इसमें विपरीत दिशा में विद्युत धारा भेजते हैं। इसमें हम विपरीत दिशा में विद्युत धारा भेजते हैं। मतलब हम देखो इसमें एनोड को ऋण सिरे से और कैथोड को, मतलब देखो हम इसमें एक मिनट देखो, अब इसमें विपरीत दिशा से विद्युत धारा भेजते हैं। तो अब ये क्रिया कैसी होंगी, इसकी क्रिया बेटा उलट हो जाएंगी। उलट मतलब कैसे कि यहां से ये हो गई PbSO4 प्लस 2E, या ऐसा ले लो, पहले ये लिख लो PbSO4 प्लस 2H2O बराबर PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 माइनस 2। अब इसमें एक है, पहले इसमें ये जो है ये वाली क्रिया पहले लिखो, PbSO4 प्लस 2E बराबर Pb प्लस SO4 माइनस 2। ये उलट गई क्रिया। अब फिर ये क्रिया उल्टी, PbSO4 प्लस 2H2O बराबर PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 माइनस 2 प्लस 2E, और पूरी सेल अभिक्रिया उलट जाएगी। मतलब ये हो गया 2 PbSO4 प्लस 2H2O बराबर Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। PbSO4 प्लस 2H2O बराबर Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4। अब इससे क्या होगा, जो यहाँ पर जो PbSO4 है ये पुनः बन जाएगा लेड में, और यहाँ का जो PbSO4 है ये पुनः बन जाएगा PbO2 में। हमने विपरीत दिशा में जब विद्युत धारा भेजेंगे तो सेल अभिक्रियाएं उलट जाएंगी, और जब मतलब यहां से ऐसी लिखाएंगे ये, और जब ये सेल अभिक्रियाएं उल्टेंगी पलट जाएंगी तो इसमें क्या होगा, जो एनोड पर जो PbSO4 जमा है ये पुनः बदल जाएगा लेड में, और कैथोड पर जो PbSO4 जमा है ये पुनः बदल जाएगा PbO2 में। अब देखो इस क्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न हो रहा है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ने लगेगी।
जब H2SO4 की सांद्रता भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी तो अब क्या होगा, ये जो है सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता जब पुनः 1.3 ग्राम पर ml हो जाएगी तो हम इसको फिर इसकी चार्जिंग को रोक देंगे, इसकी चार्जिंग को रोक देंगे। अब पुनः जो है वो सेल काम करने दे योग्य हो गया, मतलब जो PbSO4 था वो Pb में बदल गया, जो PbSO4 था वो PbO2 में बदल गया, और जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो पुनः उत्पन्न हो गया। इससे क्या हुआ कि जो लगा क्या, केवल हमें पानी लगा और वही का वही फिर से क्रिया हो गई, है ना। पानी लगा और ये इलेक्ट्रॉन लग रहा है, मतलब विद्युत धारा लगी, इससे हमें पुनः जो है लेड और लेड ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा और सल्फ्यूरिक अम्ल भी उत्पन्न हो जाएगा। और ये जो सेल है पुनः काम करने वाला, जो सेल पर्याप्त मात्रा में विद्युत धारा नहीं दे रही थी, अब वह सेल पर्याप्त मात्रा में विद्युत धारा देने लगेगी। तो ये जो क्रिया है ये कहलाती है लेड स्टोरेज बैटरी का आवेशन या चार्जिंग। तो मैंने आपको दोनों क्रियाएं कराई, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। ये हो गई सीसा संचायक सेल या लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक, ओके बेटा। अब इसके बाद जो अगला जो देखो, अब अगला जो सेल है वो है ईंधन सेल या फ्यूल सेल। जो अगला सेल है वह कहलाता है ईंधन सेल या फ्यूल सेल। तो देखो क्या होता है कि हम जो ईंधन है उससे विद्युत ऊर्जा, हमारा पाठ के नाम क्या है, विद्युत रसायन। तो ईंधन से हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसकी विधि यह है कि ईंधन से पानी को भाप बनाते हैं, भाप से टरबाइन चलाते हैं और टरबाइन चलाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। पर ईंधन सेल क्या होते हैं, ये सेल ऐसे सेल होते हैं जो सीधे ही ईंधन की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो क्या हुआ, वे सेल जो ईंधन की ऊर्जा को, ईंधन मतलब गर्मी देने वाले पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, लकड़ी, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, फ्यूल है, ईंधन है। तो वे सेल जो ईंधन की ऊर्जा को सीधे ही विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें ईंधन सेल कहते हैं। ये जो है, ये जो बड़े बड़े जो स्पेसशिप वगैरह भेजे जाते हैं, इनमें इसी प्रकार के ईंधन सेल का उपयोग किया जाता है। अब ये जो ईंधन सेल है, सबसे जो छोटा ईंधन सेल है वो है H2O2 ईंधन सेल। H2O2 ईंधन सेल ये जो है ये कहलाता है H2O2 ईंधन सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल या फ्यूल सेल। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि ईंधन सेल में कि सरंध्र कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, बिल्कुल सिंपल है। सरंध्र कार्बन के ये 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। इन इलेक्ट्रोडों पर प्लेटिनम का तार लपटा होता है जो उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसमें सरंध्र कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें प्लेटिनम का तार लपेटा होता है, ये प्लेटिनम का तार इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। हम पढ़ रहे हैं ईंधन सेल या फ्यूल सेल। ईंधन सेल में क्या होता है, सरंध्र कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें प्लेटिनम का तार लपेटा जाता है। यह प्लेटिनम का तार उत्प्रेरक का कार्य करता है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो है ये जल भरते हैं, अम्ल या क्षार मिश्रित जल। इसमें अम्ल या क्षार मिश्रित जल भरा जाता है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में अम्ल या क्षार मिश्रित जल को भरते हैं, मतलब ऐसा पानी जिसमें
अम्ल या क्षार मिला होता है उसे दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में भर देते हैं। तो क्या हुआ, इसमें सरंध कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें जिस पर प्लेटिनम के तार लपेटे गए होते हैं। ये प्लेटिनम के तार उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में अम्ल या क्षार मिश्रित जल भरा जाता है जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। इस सेल में एक ओर से हाइड्रोजन गैस और एक ओर से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है। इस सेल में एक ओर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होती है और एक ओर से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित होती है जो सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस सेल की क्रिया है 2H2 + O2 = 2H2O। ये जो है इसकी क्रिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके जल बनाते हैं और ये जो है इससे जो है विद्युतीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये जो सेल है ये कहलाता है फ्यूल सेल या ईंधन सेल। इसमें सरंध कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें प्लेटिनम लपेटा होता है जो उत्प्रेरक का कार्य करता है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में अम्ल या क्षार मिश्रित जल भरा जाता है जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। इस सेल में एक ओर से हाइड्रोजन गैस तथा दूसरी ओर से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है जिससे कि सीधे ही आपस में क्रिया करके जल बनाते हैं और जो हाइड्रोजन की ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्रिया 2H2 + O2 = 2H2O। ये हो गई फ्यूल सेल। देखो अब हमने इसमें डैनियल सेल पढ़ लिया, शुष्क सेल पढ़ लिया, सीसा संचायक सेल पढ़ लिया और ये जो है ईंधन सेल या फ्यूल सेल हमने पढ़ लिया। अब जो इसके में बचा है संक्षारण और इसके बाद संक्षारण, कोलिजन और फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।